अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा, जो हमने कल पढ़ा था हमारे पास कानून तकसीर हासिल था। आज हमने कानून इस्तिक़रार हासिल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, कानून सेकंड पढ़ना है। कल जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ज़मीन को जो है मुतय्यन रखें और मेहनत और सरमाए की अकाइयाँ चेंज करते रहें तो हम देखेंगे हमारे पास कुल हासिल या मुख्ततिम हासिल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और आज जो पढ़ना है कानून इस्तिक़रार हासिल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, इसमें हमने ये देखना है कि मेहनत और सरमाए की अकाइयाँ अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास कुल हासिल और मुख्ततिम हासिल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। शुरू करते हैं। जब कारोबार में मज़ीद अकाइयाँ लगाने से मुख्ततिम पैदावार में कोई तब्दीली ना आए बल्कि हस्बे साबिक रहे तो ये कानून इस्तिक़रार हासिल के ताबे होता है। अगर हम मज़ीद अकाइयाँ लगाएंगे अपने कारोबार में और उसमें कोई चेंजिंग ना आए, मुख्ततिम पैदावार में कोई तब्दीली ना आए तो ये कानून इस्तिक़रार हासिल के ताबे होता है। इसे यकसानी हासिल का कानून भी कहते हैं, जिसकी तारीफ़ दर्ज अल्फाज में बयान की गई है। अगर किसी एक मुतय्यन आमले पैदाइश पर देगर मुतग़य्यर आमलीन की अकाइयाँ यके बाद देगरे लगाने से हर ज़ायद अकाई पहली अकाई के बराबर पैदावार दे या मुख्ततिम पैदावार बराबर रहे तो कारोबार कानून इस्तिक़रार हासिल के ताबा होता है। जो कल हमने पढ़ा था उसमें उसने बताया था कि मुतय्यन आमले पैदाइश ज़मीन है और अगर हम ज़मीन को चेंज ना करें और मेहनत और सरमाया की अकाइयाँ बढ़ा दें तो हमारे पास कुल हासिल भी बढ़ जाएगा और मुख्ततिम हासिल पैदावार भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ज़मीन मुतय्यन आमले पैदाइश है, वो हम चेंज नहीं होगी, लेकिन मुतग़य्यर आमलीन की हम अगर अकाइयाँ बढ़ा दें मेहनत और सरमाया की तो हमारे पास मुख्ततिम पैदावार में कोई तब्दीली नहीं आएगी, उसके बराबर ही रहेगी। तो ऐसे कानून को कानून इस्तिक़रार हासिल कहते हैं। इस कानून की वजाहत के लिए ये फ़र्ज़ किया जाता है कि ज़मीन एक मुतय्यन आमले पैदाइश है, यानी नाज़िम के पास उसकी जितनी अकाइयाँ हैं उनमें कमी बेशी नहीं आती, लेकिन मेहनत और सरमाया की अकाइयाँ तब्दील होती हैं और जब इनकी ज़्यादा अकाइयाँ लगाने से मुख्ततिम पैदावार बराबर रहती है तो कारोबार कानून इस्तिक़रार हासिल के ताबा होता है। लास्ट भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ज़मीन है वो मुतय्यन आमले पैदाइश है। यहाँ वो वही बात कर रहा है कि ज़मीन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन हम अगर अपने पास मेहनत और सरमाए की अकाइयाँ बढ़ाएंगे उसके बावजूद हमारी कुल पैदावार पे या मुख्ततिम पैदावार में कोई वो बराबर ही रहेगी, मुख्ततिम पैदावार बराबर रहती है तो कारोबार कानून इस्तिक़रार हासिल के ताबा होता है। इस कानून का अमल उस वक्त शुरू होता है जब कानून तकसीर हासिल का अमल ख़त्म हो रहा हो और इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कारोबार कानून तकसीर हासिल से ताबा ना हो जाए। ये बेटा देखें, गोशवारे में हमने अपने मेहनत और सरमाया की अकाइयाँ बढ़ाई हैं, कुल हासिल भी हमारा जो है 300, 600 और 900, इसमें भी चेंजिंग आई है, लेकिन जो हमारा मुख्ततिम हासिल है वो बराबर ही रहेगा, उसमें तीनों जगह पर बराबर ही आया है। मीन्स के उसमें ना तो वो बढ़ेगा ना वो कम होगा, बराबर ही आएगा। गोशवारे में मेहनत और सरमाया की एक बाद देगरे 3 अकाइयाँ लगाई जाती हैं, लेकिन हर अकाई की मुख्ततिम पैदावार और दूसरी अकाई के बराबर रहती है। ये देखें, हर अकाई की मुख्ततिम पैदावार दूसरी अकाई के बराबर ही आ रही है। ये भी 300 है और ये भी 300 है। ऐसा कारोबार कानून इस्तिक़रार हासिल के तहत होता है। इसकी वजाहत दर्ज झेल शक्ल से भी की जा सकती है। ये बेटा हमारे पास इसका ग्राफ है। मेहनत और सरमाया की अकाइयाँ हमने OX पे ली हैं और यहाँ पर जो हमने लिया है मुख्ततिम हासिल, ये जो लाइन है हमारे पास ये ख़त इस्तिक़रार हासिल की है। देखें, ये बराबर है हमारे पास, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि मुख्ततिम पैदावार में हमारे तीनों जगह पर जो है अकाइयाँ बढ़ाने से भी मुख्तलिफ पैदावार बराबर रहेगी। डायग्राम में OX ख़त के साथ मेहनत और सरमाए की अकाइयाँ रखी गई हैं। ये OX ख़त है, हमारे पास मेहनत और सरमाए की अकाइयाँ यहाँ पर रखी गई हैं और OY के साथ ये वाला OY ख़त है, हमारे पास OY के साथ हमने जो है मुख्ततिम हासिल लिया है। गोशवारे के मुताबिक अकाइयों और मुख्ततिम हासिल की बाहमी मिलाप से मीम नून ख़त खींचा गया है। ये मीम नून ख़त है हमारे पास, जो ना ऊपर चढ़ने और ना ही गिरने का रुझान रखता है, बल्कि OX ख़त के बिल्कुल मतवाजी रहता है। बस ये कानून इस्तिक़रार हासिल का ख़त है। ये वाला जो नून मीम नून जो हमारे पास ख़त है ये ख़त इस्तिक़रार हासिल है, ना तो ये ऊपर चढ़ने और ना ही ये गिरने में इसका कोई करैक्टर है, क्योंकि ये बिल्कुल कांस्टेंट है। OX ख़त के साथ बिल्कुल बराबर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास मुख्ततिम हासिल में बराबर जो है हमारी वो मज़ीद अकाइयाँ लगाने से भी मुख्ततिम हासिल हमारा बराबर आ रहा है। तो ऐसे कानून को हम कानून इस्तिक़रार हासिल कहते हैं।
आई होप सो बेटा आपको समझ आ गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। कल हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ज़री शुबह कानून तकलील हासिल के ताबा जल्द क्यों आता है, या कानून तकलील हासिल के नफाज की क्या वजूहात हैं। ज़री शोबा हमारे पास जो है ज़राअत का शोबा होता है, और कानून तकमील हासिल वो भी हमने पढ़ा नहीं है कि जब हम इसकी मज़ीद अकाइयाँ मेहनत और सरमाया की लगाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ पैदावार गिरती चली जाती है। उसने पूछा है कि ज़री शोबा जो है कानून तकलील हासिल में जल्द इसके ताबा क्यों आ जाता है। उसके रीज़न्स देखें, कुदरती आफात मसलन सैलाब, टिड्डी दल, खुश्क साली, तूफ़ान वगैरह से फसलों को नुकसान और पैदावार में कमी, ज़मीन का महदूद रकबा और ज़रखेज़ी की एक म्यार हद, ज़री शोबे में पस्त इस्तेदाद वाले पुराने आलात और औज़ार का इस्तेमाल जबकि जदीद मशीनों का इस्तेमाल। ये उसमें उसने रीज़न्स बताई हुई हैं कि हम जो है अपनी मज़ीद इकाइयाँ अगर लगाते हैं, ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जो हमारी पैदावार गिरती है। कुदरती आफात हैं जिसमें सैलाब है, बारिशें हैं, खुश्क साली है, इसकी वजह से भी हमारी जो फसलों को नुकसान होता है और हमारी पैदावार में कमी आ जाती है। ज़मीन का महदूद रकबा और ज़रखेज़ी की एक म्यारी हद, ज़री शोबे में पस्त इस्तेदाद पर पुराने आलात, हम पुराने आलात को इस्तेमाल करते हैं बनस्बत इसके कि अगर हम नए जदीद मशीनों को इस्तेमाल करें, हम पुराने आलात और पुराने औजार को भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पैदावार में कमी होती है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून मुतग़य्यर तनासुबात की तारीफ लिखें। जब किसी एक मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ दीगर मुअय्यन आमिलीन पर लगाने से मुतग़य्यर आमिल की हर ज़ायद इकाई में पहले ज़्यादा निस्बत से इजाफा हो, फिर एक नुक्ते के बाद इजाफे का तनासुब कम होता चला जाए। देखें वो क्या कह रहा है, मुतग़य्यर तनासुबात में, कानून मुतग़य्यर तनासुबात, जब किसी एक मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ दीगर मुअय्यन आमिलीन पर लगाने से मुतग़य्यर आमिल की हर ज़ायद इकाई में पहले मतलब इजाफा हो जाए ज़्यादा निस्बत से, और फिर एक नुक्ते के बाद इजाफे का तनासुब कम होता चला जाए हत्ता कि कुल पैदावार अपनी इंतहा तक पहुंच जाए। तो इस तरह से जो है हम इसको कानून मुतग़य्यर तनासुबात कहते हैं। लास्ट है हमारे पास, कानून मुतग़य्यर तनासुबात के मराहिल बयान करें। कौन कौन से मराहिल हैं, तकसीर हासिल, तकलील हासिल और मनफी हासिल, ये 3 हमारे पास मराहिल हैं। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।